अभी 3 साल जो दौर है वो आप 2022 से लेकर 2025 तक ये इंतहाई जबर जुल्म फस्तायत में गुजरा और पाकिस्तान की 6+ GDP वो माइनस में गई और अब जाके 0.92 पे हुई है। और ये जो अगले साल मुतवक्को है उसको इन्होंने हदफ रखा हुआ है कि 2 पॉइंट समथिंग पे हम करेंगे। अल्लाह करे और अपने जो मुकर्रर है वो हासिल कर लें। लेकिन आपके अपने मुल्क के अंदर अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए तो बहुत सारे रास्ते होते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल इदारे होते हैं वो कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलते। IMF की पाकिस्तान के हवाले से जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें उन्होंने कहा है कि सतह गुरबत में जो लकीर से जो नीचे ज़िंदगी गुजारते हैं ना या उसके करीब करीब गुजारते हैं उनकी तादाद में इजाफा हुआ है और वो अब बढ़कर 48 समथिंग हो गई है। यानी ऑलमोस्ट 50% 50% आबादी आपकी खत्ता गुरबत से नीचे है या कुछ करीब करीब होगी। ये हालात हैं असल में पाकिस्तानी मायशत के। आप देख लें कितनी कोई इंडस्ट्री लगी, ये जो घूमते हैं स्टॉक एक्सचेंज का रोनर होती है ना, ऊपर गई नीचे गई, उससे चंद लोगों को, वो भी मखसूस लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। उससे आम आदमी की ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आम आदमी की ज़िंदगी पे फ़र्क उस वक्त पड़ता है जब मुल्क में प्रोडक्शन बढ़े और बेरोज़गारी कम हो। जाहिर है वहाँ पर अफरादी क़ुव्वत की खपत होती है, तो इससे गुरबत में फ़र्क पड़ता है थोड़ा बहुत। बाकी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर के आसमान पे भी चली जाए, चांद पे भी चली जाए, उससे आम आदमी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जो लोग सतह गुरबत, एक तो सतह गुरबत की लकीर है ना, वो एक उससे भी जो नीचे इंतहाई गुरबत की ज़िंदगी में बसर करने पर मजबूर हैं, उनकी तादाद है 3,98,00,000। यानी 25 करोड़ में से आप 4 करोड़ तकरीबन 2 लाख कम है ना, ये निकाल लें जो इंतहाई गुरबत में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और ये वो हैं जिनको शायद 24 घंटे में एक वक्त खाना मुयसर होता है और वो भी पेट भर के नहीं। जबकि दूसरी तरफ अभी तक हम वो शादियाने बजाए जा रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान की टेंशन के। ठीक है वो हुआ, आपने जंग जीती, मुबारक हो बहुत बहुत, लेकिन वहाँ को इससे रोटी नहीं मिलनी। अब अपनी मैशत की तरफ तवज्जो दें। मैशत के मतलब आप बातें तो करते हैं मगर इसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। वजह अगर इन्हें सही तरह तवज्जो देनी होती तो आज तक पाकिस्तान के, जब से पाकिस्तान बना है, जिन खानदानों ने कर्जे लिए हैं अगर उनके नाम ही शाया कर दें कि किस खानदान ने कितने कितने कर्जे माफ़ करवाए हैं। और अच्छा माफ़ ठीक है, पूरी दुनिया में एक होता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या बिजनेसमैन लोग होते हैं वो जब भी लोन लेते हैं ना बैंक से, और ये एक ट्रिक होता है डिफ़ॉल्ट करने वाला, वहाँ वैसे बनाए जाते हैं। यूरोप में तो है ऐसा जो उनको फिर बाकी ज़िंदगी में की जीरो नहीं होती है, अपने नाम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान जैसे ममालिक में ये होता है कि आपने बैंक से कर्जा लिया, बिजनेस शुरू किया, सारा शो कर दिया, बैंक का कर्जा माफ़ करा लिया, तो कुछ तो होता है कि ओरिजिनल जो आपकी अमाउंट होती है वो आपसे लेते हैं, इंटरेस्ट रेट वगैरह माफ़ कर देते हैं, और कुछ तो पूरा कर्जा ही खा भी जाते हैं। अब उन लोग खानदानों के नाम अगर शाया कर देना तो मैं समझता हूँ कि ये भी बड़ी खिदमत होगी, मगर ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि असम्बलियों में बैठे हुए जो लोग हैं उनमें से 70% वही ओवरऑल जो कर्जा लिया गया है वहाँ 90% असम्बली में बैठे होंगे और 70% जो मेम्बरान असम्बली होंगे उनने बैंक से कर्जे लिए भी हैं, किकबैक्स भी लिए हैं, कमीशनें भी ली हैं, कर्जे माफ़ भी कराए हैं। तो वो कैसे जाहिर है उन लोगों के नाम जो है वो शाया करेंगे। असल हाल तो ये है कि पाकिस्तान में 50% के लगभग गुरबत इशारा चली गई है। अच्छा, एक तो तरक्की याफ्ता ममालिक होते हैं, वहाँ वो पर इनकम देखते हैं, फिर तरक्की पजीर ममालिक की, फिर गरीब ममालिक की। गरीब ममालिक और तरक्की पजीर ममालिक की जो थोड़ी बहुत इनकम यानी जो उन्हें एक रखा हुआ है कि हम इतने डॉलर पर डे रख के वो जो एक मीज़ान रखा होता है उन्हें, तो वो जो गरीब ममालिक है ना उस लिहाज से और तरक्की पजीर ममालिक के हवाले से वो थोड़ा फ़र्क रखते हैं। अगर हम वही फ़र्क आप तरक्की याफ्ता ममालिक से कंपेयर करें तो पाकिस्तान में 88.4% जो आबादी है हम उसको भी गरीब कह सकते हैं। आप आगे सोच लें और अंदाज़ा लगा लें। एक तो वो जो गरीब तरीन ममालिक और तरक्की पजीर ममालिक का जो इंडेक्स है ना वहाँ तो 50% लेवल है, और अगर इसी को आप जो पर इनकम को वो $6-7 तक लेके जाए ना पर डे वाला, तो वहाँ
आपकी 88.4% आबादी वैसे ख़त्म हो जाती है। अपर मिडिल क्लास सिर्फ फिर 11.6% ही रह जाती है। और जिस मुल्क में 11.6% अपर मिडिल क्लास थोड़ी सी हो, तो वहाँ क्या ख़ाक किसी ने मुल्क में तरक्की करनी है? क्यों? इसका मतलब है कि आपके मुल्की वसाइल जो हैं वो चंद हाथ में मरकूज होते जा रहे हैं। हालांकि जितनी ज़्यादा किसी मुल्क में मिडिल क्लास होगी, वो मुल्क उतने ज़्यादा खुशहाल सवर होगा। वो मुल्क जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ना, वो बहुत वाज़िया होगी। ऐसे मुल्क जहाँ मिडिल क्लास ज़्यादा होगी। और पाकिस्तान में मिडिल क्लास का अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वो जो बेचारे मिडिल क्लास में थे आखिरी 3 सालों में, वो अगर उस स्टेटस को बरकरार भी रख सकते हों या रख लिया हो तो बड़ी बात है, वरना वो भी बेचारे लोअर मिडिल क्लास में चले गए हैं। मिडिल क्लास तो वैसे ही ना होने के बराबर है पाकिस्तान में। यहाँ हायर क्लास है, फिर थोड़ी सी अपर मिडिल क्लास है। मिडिल क्लास को पाकिस्तान के निज़ाम ने पीस कर रख दिया है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये IMF की रिपोर्ट है। और IMF आपको कहता है कि आप अपनी याशियाँ कम करें, आप अपने गैर ज़रूरी अखराजात कम करें, लेकिन आप नहीं करते। आपने इसके उल्ट किया है कि मेम्बरान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाई हैं, 2-300% बढ़ा दी हैं। और इसके बाद जो आपने लल्ले हैं, जो गाड़ियाँ नहीं खरीदते हैं, वो सारा उसी तरह चल रहा है। करते क्या है? बिजली के बिलों में इजाफा कर देते हैं क्योंकि आपको वो डायरेक्ट इनकम चाहिए होती है। इसके अलावा आप पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर देते हैं क्योंकि आपको डायरेक्ट इनकम चाहिए होती है। इस तरह गैस की कीमतों में इजाफा करते हैं। हर उस चीज़ में अगर आप खाने पीने की चीज़ें देख लें ना, तो आखिरी 5 साल 10 साल से हो सकता है उसमें इतना बड़ा फर्क ना हो। आखिरी 10 साल का भी अगर आप डाटा निकाल लेंगे ना खाने पीने की चीज़ों का, तो उसमें फ्रूट में और सब्जी में खासकर, और जिसमें खासकर किसान की मेहनत है, वहाँ आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं नजर आएगा। आपको फ़र्क नज़र घी में आएगा क्योंकि इंडस्ट्री बनाता है, दालों में क्योंकि वो मिडिल मैन ब्रोकर, बेशक ये किसान से आती हैं, लेकिन असल कीमत आके जो मंडी में लोग होते हैं, ब्रोकर होते हैं, वो खा जाते हैं। बाकी जो महंगाई जो मार रही है गरीब को, वो बिजली की मद में है, वो पेट्रोल डीजल की मद में है, वो गैस की मद में है, या आपके जितने इस तरह कह रहे हैं कि यूटिलिटी बिल्स वगैरह हैं, इस मद में आपको मार रही है। और जो बेजा टैक्सेस हैं, अभी आप देख लें कि 5 जो अब तक सूरत हाल थी वो 6 लाख थी तकरीबन, कि आप 6 लाख से ज़्यादा आमदन होगी तो वहाँ आपको टैक्स देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। और इसके बावजूद पाकिस्तान में जो टैक्स फाइलर की तादाद, जो रिटर्न फाइल अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, उनकी तादाद पहले 25 लाख अब क्या है, लेकिन उनमें से भी अक्सर 0-0 कर देते हैं। जो टैक्स पेयर हैं वो 1 मिलियन के लगभग ही हैं। अब 25 करोड़ में क्या सिर्फ चंद लोग हैं जिनकी, 1 मिलियन लोग हैं जिनकी 6 लाख से ज़्यादा कमाते हैं? आप तुम्हें जो दुकानदार बैठे हुए हैं वो 6 लाख से डेफिनेटली ज़्यादा कमाते हैं, लेकिन जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं है। आप जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में, पेट्रोल के बाद में लेते हैं, लेवीज वगैरह लेते हैं, उनको ख़त्म करें और इनकम पे टैक्स लगाएं। जिस तरह की जितनी इनकम होगी, जिस तरह गरीब को आप रिलीफ दे सकते हैं, इस तरह गरीब को आप रिलीफ नहीं दे सकते कि आप बिजली के बिलों में या पेट्रोल में वो सारा गरीब है तो भी उतना टैक्स दे रहा है, अमीर है तो भी उतना टैक्स दे रहा है। इनकम पर अगर टैक्स लगेगा, और वो ज़ाहिर है कंट्रोल करना रियासती इदारों का काम है, FBR का काम है। FBR को मज़ीद बेहतर बनाए, मज़ीद उसको एक ऐसा फालदारा बनाए जो तहसील लेवल पे आए, और आगे उसकी जो मैं समझता हूँ कि UC लेवल पे भी होने चाहिए, कि वहाँ लोग खुद जाके इतना फिर लोगों को पता हो, इतना शऊर हो और पता हो कि एक FBR वाला आएगा और वो 10,000 का टैक्स आपको बना के देता है, तो आप उसको उधार दे के अपनी जान छुड़ा लेते हैं। अगले साल फिर वही होता है। तो FBR वाले अपनी करप्शन सही कर लें, ख़त्म कर लें और अपना निज़ाम सही कर लें, तो पाकिस्तान में तो 20,000 रुपया इकट्ठा करना कोई इतनी बड़ी बात ही नहीं है। मैंने कहा ना कि देहातों में भी जो दुकानें हैं वो भी 50-60 हज़ार अगर महीने का कमाती है तो वो 6 लाख से ज़्यादा चला जाता है। तो इनकम टैक्स आमदनी तो उनकी काबिल इनकम टैक्स आमदनी बन जाती है ना, लेकिन कितने देते हैं लोग? नहीं देते, इसलिए कि वो एक तो निज़ाम इंतहाई पेचीदा है, मुश्किल है। वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी अपने टैक्स फाइल नहीं कर सकता, वो उसको वकील के पास जाना पड़ता है। लेकिन एक आम आदमी जो देहात में दुकान कर रहा है उसके लिए तो बड़ा मुश्किल है। सिंपल होना चाहिए, आपका नाम, वल्दियत, पता, आपकी आमद कितनी है लिखें और फ़र्क आते हैं उसको, बस वही सबमिट। और फिर FBR में अमला बढ़ाएं और वो कंट्रोल करता रहे। फिर हर एक बंदे की आप जो आमद है और उसका अखराजात हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये आगाज़ आपको ऊपर से करना पड़ेगा।
अगर आपके इंडस्ट्रियलिस्ट, आपके अरबों-पति जो लोग हैं वो चंद हज़ार या चंद लाख टैक्स देंगे तो नीचे अवाम में कोई टैक्स भी नहीं देगा। और इससे पाकिस्तानी अवाम में जो हर साल सरता है, वो क्या कहते हैं, जो गुर्बत में इजाफा हो रहा है ना, पिछले साल ये 2018-19 की जो रिपोर्ट थी, अभी भी उस भी बुनियाद पर डाटा बना हुआ है, लेकिन उन्होंने जो थोड़ी सी अपनी इनकम बढ़ाई है, $3 से $3.5 से $4-4.5 की है ना गुर्बत का मयार जांचने के लिए, तो उस वजह से ये ज़्यादा हो गई है। अगर इसको इतना रख लेते सबका जो इनकम है, ज़ाहिर है वो जो महंगाई होती है हर साल, उस लिहाज से उनको थोड़ी बढ़ती है, आमद बढ़ानी पड़ती है ना। तो अगर तो वो सबका पे रखें तो फिर तो आप IMF को बता सकते हैं कि ठीक है कि कोई इतना गुर्बत की सतह में इजाफा नहीं हुआ, जो जिस तरह आप अपने मुल्क में लोगों को कहते हैं कि आखिरी 10 साल में महंगाई है या 3 सालों में महंगाई है, या हमने महंगाई को कम कर लिया। महंगाई को कम नहीं किया, महंगाई को आपने सिर्फ बढ़ने से रोका है। अगर आप इसको इंटरनेशनल लेवल या इंटरनेशनल मयार पर परख के देखेंगे तो हो सकता है ये महंगाई जो है, जो अपना गुर्बत है, ये आपको दिन में तारे दिखा दे। जिस तरह मैंने कहा ना कि अगर इसको आप कंपेयर करें तरक्की याफ्ता ममालिक से, तो उस हवाले से तो 88.4% आबादी हमारी इंतहाई गरीब है। तकलीफ नहीं। अल्लाह हाफ़िज़।